और सीधा चलेंगे रायपुर, जहां पर छत्तीसगढ़ इंडस्ट्री डायलॉग 2 के कार्यक्रम में सीएम विष्णुदेव साय शामिल हुए हैं। क्या कुछ कह रहे हैं, सुन लेते हैं। इसका हमने टाइम बढ़ाया है कि उसको, और राइट टू अपील। पहले यह तो था कि यदि आपकी लैंड अलॉटमेंट की अपील रिजेक्ट हो जाती थी या लैंड अलॉटमेंट रिजेक्ट हो जाता था, उसका कोई अपील का प्रावधान नहीं था। तो इसमें एक अपील का प्रावधान भी डाला है ताकि कोर्ट में केसेस को कम ले जाना पड़े। कुछ नए पॉलिसी अमेंडमेंट, जैसा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमें निर्देश दिए थे कि पॉलिसी एक ठोस प्रारूप ना हो, समय समय पर जैसे जैसे देश दुनिया में परिवर्तन हो रहे हैं उन्हीं परिवर्तनों को छत्तीसगढ़ की इंडस्ट्रियल पॉलिसी में समावेश किया जाए। तो मई के महीने में छत्तीसगढ़ की इंडस्ट्रियल पॉलिसी में 6 महीने मात्र में हमने जब देखा कि कुछ ऐसे सेक्टर्स है जिनको जोड़ने की आवश्यकता है तो उनको जोड़ा गया है। स्पेशल पैकेजेस एरोस्पेस और डिफेंस के लाए गए हैं। ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स छत्तीसगढ़ में माइनिंग, स्टील में और अन्य इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड एरिया में ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स की आवश्यकता है, पॉसिबिलिटी है। केंद्र शासन ने अपने बजट में जब टॉय खिलौनों से रिलेटेड पॉलिसी लेकर आए तो हमने भी उसे अपने थ्रस्ट एरिया में जोड़ा। एग्रीकल्चर में जो टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, हमने भी हाईटेक एग्रीकल्चर को पॉलिसी में जोड़ा। सर्कुलर इकोनॉमी को भी, जितने भी सर्कुलर ग्रीन इकोनॉमी से रिलेटेड जितने भी प्रोडक्ट्स बन रहे हैं उनको भी हमने अपनी इंडस्ट्रियल पॉलिसी में जोड़ा है। इस बार सर्विस सेक्टर के लिए स्पोर्ट्स और रिक्रिएशन सेंटर बनाने पर भी सब्सिडी के पैकेज रखे गए हैं। और यूनिवर्सिटी स्कूल, अगर टॉप 100 यूनिवर्सिटीज यदि छत्तीसगढ़ में अपना कैंपस खोलती हैं तो उसके लिए भी सब्सिडी का प्रावधान किया गया। इंफ्रास्ट्रक्चर, छोटे छोटे विकास खंड में, जो हमारे राज्य के अलग अलग विकास खंड है, वहां पर अगर मुख्यालय पे कोई यदि मिनी मॉल और मल्टीप्लेक्स बनाता है तो वहां पर भी सब्सिडी का प्रावधान इंडस्ट्रियल पॉलिसी में रखा गया है। और फाइनली प्लग एंड प्ले इंफ्रास्ट्रक्चर यदि कोई निर्मित करता है तो वो रखा गया है। इसके अलावा मैं बताना चाहूंगा कि कल बहुत बड़ा कैबिनेट का जो फैसला एक और था, वो छत्तीसगढ़ की लॉजिस्टिक पॉलिसी भी कल अप्रूव हुई है। उसमें लॉजिस्टिक, छत्तीसगढ़ की लोकेशन को देखकर हम किस तरह से लॉजिस्टिक को बढ़ावा दे सके, उसके प्रावधान उस पॉलिसी में किए गए हैं। अब तो वर्तमान में कोशिश है कि हम न केवल कैपिटल असिस्टेंस की तरफ बढ़ें, ऑपरेशनल असिस्टेंस को जोड़ें, न केवल हम फिक्स्ड कैपिटल को सपोर्ट करें, बल्कि रोज जो वर्किंग कैपिटल के स्ट्रगल्स हैं इंडस्ट्रीज के, उसको भी सपोर्ट किया जाए पॉलिसीज के थ्रू। इसके अलावा उस पॉलिसी में अब हमने एम्प्लॉयमेंट मल्टीप्लायर बेनिफिट जोड़ा है। यदि कोई इंडस्ट्री 1000 करोड़ के बाद भी अगर 1000 करोड़ के ऊपर जितने भी लोगों को एक्स्ट्रा एम्प्लॉयमेंट देती है तो उसको उसके हिसाब से मल्टीप्लायर कैपिटल सब्सिडी मिलेगी। ये बहुत कम राज्यों में प्रावधान है जो यहां पर किया गया है। इंटरेस्ट सब्सिडी का प्रावधान इंडस्ट्रियल पॉलिसी में किया है। और एम्प्लॉयमेंट असिस्टेंस सब्सिडी, बहुत सारा पैसा इंडस्ट्रियलिस्ट का खर्च होता है एम्प्लॉयमेंट और लोगों की वेतन देने में, जो एक ऑपरेशनल कॉस्ट का भाग है, उसको भी अलग अलग तरीके से टेक्सटाइल सेक्टर के लिए 6000 महिलाओं के लिए और 5000 पुरुष के लिए हमने प्रावधान किया। और बाकी के सेक्टर्स में 20% सैलरी सपोर्ट एक आपके कर्मचारी का इस पॉलिसी के थ्रू गवर्नमेंट ने इंसेंटिव के थ्रू प्रावधान किया है। तो इन सब के साथ मैं बताना चाह रहा था कि किस तरह से विभाग की कोशिश रही है सर कि हम ना केवल अपनी पॉलिसी को अपडेट करें, उसमें नए नए इंसेंटिव्स लाएं, इसको एक बहुत ही एक्टिव पॉलिसी की तरह ट्रीट करें। सर, आपका सपोर्ट हमें हमेशा मिलता रहा है सर। जितने भी हमारे सुझाव थे उन सबको अप्रूवल मिलता है और आपके मार्गदर्शन में हमारी कोशिश है कि राज्य में हम निवेश की जो संख्या है, ना केवल संख्या बढ़ाएं बल्कि क्षेत्र बढ़ाएं। और निरंतर आज हमने व्यवस्था भी की है सर कि इंडस्ट्री जो हमारे 2 इंडस्ट्रियलिस्ट हैं वो भी अपनी बात रखें, ताकि इस डायलॉग के माध्यम से जो और चीजें छूटी हुई हैं जिनको डिपार्टमेंट को आगे बढ़कर सुधारना है, उस तरफ भी हमारी कोशिश निरंतर चल रही है। आज यहाँ पर आप सब उपस्थित हुए, आप सब ने यहाँ पे आए हैं और आज 2-3 बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स का यहाँ पे सीएम साहब के हाथों से लॉन्च होगा। मैं आप सबका एक बार बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और निश्चित तौर पर ही उद्योग के क्षेत्र में लगातार जो नवाचार हो रहे हैं और होते आए हैं वो निश्चित ही छत्तीसगढ़ में एक नया कीर्तिमान स्थापित करेंगे। और चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे और आग्रह करते हैं श्री अमिताभ जैन जी से, मुख्य सचिव छत्तीसगढ़ शासन, की आप आएं और कृपया अपना उद्बोधन दें। नमस्कार। सम्मानीय मुख्यमंत्री जी, सम्मानीय उद्योग मंत्री जी, सम्मानीय CSIDC के अध्यक्ष, मेरे सहयोगी
सुबोध सिंह जी, सभी मेरे साथी कर्मचारीगण और छत्तीसगढ़ में निवेश लाने वाले और निवेश का संवर्धन करने वाले और पूरे भारत और पूरे विश्व में छत्तीसगढ़ के औद्योगिक वातावरण के एम्बेसडर्स, हमारे सभी उद्योग के साथीगण, मीडिया के साथीगण, जैसा कि अभी रजत ने बताया, राज्य शासन सम्मानीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में, निर्देश पर लगातार रिफॉर्म करता जा रहा है। लेबर लॉज में रिफॉर्म किए गए, सिंगल विंडो सिस्टम में रिफॉर्म किए गए, एप्लीकेशन प्रोसीजर में रिफॉर्म किए गए और सबसे बड़ी बात जो मैं पहले भी आपसे कहता रहा, हम अधिकारियों के व्यवहार में भी रिफॉर्म किए गए। आप में से कुछ को शायद याद हो कि जब हम लोग मंत्रालय के सामने वाले उसमें बैठ कर के इन्वेस्टर कनेक्ट की चर्चा कर रहे थे, तब मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर आपको आश्वस्त किया था कि लगातार इस तरह के कार्यक्रम होते रहेंगे, आपसे लगातार डायलॉग होता रहेगा, आपकी बात को सुनने और समझने में और उसको हल करने में भरसक प्रयत्न किए जाएंगे। आपने ये भी नोटिस किया होगा कि इवन लगातार रेगुलर जो राज्य शासन की सबसे बड़ी बॉडी कैबिनेट होती है, उसमें 1 या 2 एजेंडा ज़रूर ऐसे रहते हैं कि हमारे औद्योगिक निवेश के वातावरण को कैसे हम संवर्धन करें, कैसे बेहतर करें। और डीक्रिमिनलाइजेशन का जो निर्णय लिया है, जन विश्वास बिल अगले विधानसभा में आने वाला है, लॉजिस्टिक नीति जो है और जो चीज़ें हैं, ये इसी का परिणाम है, बड़ी तेजी से आ रही हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं इस मीटिंग के लिए 15-20 मिनट पहले आ गया था, क्योंकि मुझे इनमें से कुछ लोगों से सीधे सीधे बात करके अपनी बुराई सुनने का शौक है। हम क्या नहीं कर पा रहे हैं या क्या करने में हम विलंब कर रहे हैं, वो सुनने से हम लोग अपने आप को बेहतर इम्प्रूव कर पाते हैं। और कई बार कोई पॉलिसी चेंज की आवश्यकता हो तो आपके सामने हम रख करके उसका अनुरोध कर पाते हैं। मुझे बहुत खुशी है कि 2-4 लोगों ने फिर से मुझे थोड़ी सी गालियां दी और बताया कि ये भी अभी कमी रह गई है, और मैं अपनी टीम के साथ बैठकर कोशिश करूंगा कि इसको बहुत जल्दी से जल्दी हल किया जाए। एक ऑब्वियस चीज़ जो देखने में आ रही है वो ये है कि हमारा उद्योग विभाग जो है 100 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जा रहा है, लेकिन हमारे सहयोगी विभाग शायद अभी 50-60 पे चल रहे हैं। तो इसको हमको सुधारना है। आप लोगों को कुछ नहीं करना है, जिम्मेवारी हमारी है, हम लोग करेंगे। और इसी तरह से आप लोग अगर हमें समय समय पर बताते रहेंगे तो ये काम चलता रहेगा। मुझे विश्वास है कि पिछली 2 मीटिंग पहले जो अनुरोध किया गया था कि हमारे उद्योग विभाग के लोग सेक्टर वाइज आपसे रेगुलर बैठ करके चर्चा करते रहें, वो हो रहा होगा। कभी कभार थोड़ा बहुत आगे पीछे हो जाता है, पर उसे जारी महत्वपूर्ण, जरूरी, बड़े बदलाव और कई महत्वपूर्ण शुरुआत आज यहाँ पर होने जा रहे हैं। इसी की एक बानगी अब हम शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें सबसे पहले 1 क्लिक सिंगल विंडो सिस्टम 2.0 की लॉन्चिंग होगी और ठीक इसी के बाद नवीन औद्योगिक क्षेत्रों, पार्कों में भूखंड ऑनलाइन आवंटन उपलब्ध कराए जाने को लेकर भी पहल यहाँ पर की जाएगी। तो वाणिज्य उद्योग विभाग ने उद्योग स्थापना के लिए आवश्यक सभी क्लियरेंस के लिए एक सिंगल विंडो सिस्टम 2.0 तैयार किया है, जिसके माध्यम से एक सिंगल क्लिक से ही, 1 क्लिक से ही उद्योगपतियों को सभी क्लियरेंस हासिल हो सकेंगे, प्राप्त हो सकेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह है कि कृपया 1 क्लिक सिंगल विंडो सिस्टम 2.0 की लॉन्चिंग आप करें। मंचस्थ सभी अतिथियों से आग्रह, इसका शुभारंभ यहां पर करें। Chhattisgarh is building the future, a land of immense potential, where industry and innovation thrive. And now we're taking a giant leap forward.
We always knew to simplify the paperwork and would unlock new potential. The key was connecting all the pieces to see the full picture. Under the leadership of Honorable CM Shri Vishnu Dev Sai, we listened, we innovated, we evolved. Introducing Chhattisgarh's all-new on Your Vision. यहाँ पर हुए निवेश पूंजी है सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड 73,000 करोड़ रुपए के निवेश का प्रस्ताव इन्होंने राज्य सरकार को यहां पर दिया है, जिसमें 15,000 नए रोजगार के अवसर पैदा हो सकेंगे। एकीकृत इस्पात संयंत्र 7.5 MTPA के लिए इन्होंने निवेश करने के लिए प्रस्ताव राज्य सरकार को यहां पर दिया है। मेसर्स जिंदल स्टील छत्तीसगढ़ लिमिटेड रायगढ़, श्री प्रदीप टंडन जी, श्री सब्यसाची बंदोपाध्याय ईडी। और अब हम श्री प्रदीप टंडन जी, श्री गजेंद्र रावत ईडी को मंच पर आमंत्रित करते हैं। मेसर्स जिंदल पावर लिमिटेड रायगढ़ थर्मल पावर प्लांट 2400 मेगावाट के लिए इन्होंने 30,780 करोड़ रुपए के निवेश का प्रस्ताव राज्य सरकार को यहां पर दिया है और उनके इस निवेश के माध्यम से 210 नए रोजगार के अवसर पैदा हो सकेंगे। श्री प्रदीप टंडन जी, श्री गजेंद्र रावत जी। इनके बाद मेसर्स जिंदल पावर लिमिटेड रायगढ़ से ही हम श्री प्रदीप टंडन जी को आमंत्रित करते हैं मंच पर। सोलर पावर प्लांट 500 मेगावाट के लिए भी इन्होंने निवेश का प्रस्ताव राज्य शासन को दिया है, जिसमें 1578 करोड़ रुपए की राशि निवेश करने का प्रस्ताव इन्होंने दिया है, जिससे 319 नए रोजगार के अवसर सृजित हो सकेंगे। श्री प्रदीप टंडन जी इन्विटेशन टू इन्वेस्ट पत्र प्राप्त करते हुए मंचस्थ अतिथियों के हाथों। और इनके बाद हम मेसर्स वीटेक प्लास्टिक प्राइवेट लिमिटेड रायपुर को मंच पर आमंत्रित करते हैं कि आप कृपया मंच पर आएं और मंचस्थ अतिथियों के हाथों इन्विटेशन टू इन्वेस्ट पत्र हासिल करें। प्लास्टिक वाटर टैंक्स एवं पाइप फिटिंग्स एवं प्लास्टिक के अन्य उत्पाद के संबंध में इन्होंने अपना उत्पाद प्रस्तावित किया है, जिसमें 308 करोड़ रुपए की पूंजी निवेश करने के लिए उन्होंने प्रस्ताव राज्य शासन को यहां पर दिया है। मंच पर मेसर्स वीटेक प्लास्टिक प्राइवेट लिमिटेड रायपुर। तो ये तमाम वो सूची थी और ये वो विभाग थे जिसमें इन्विटेशन टू इन्वेस्ट पत्र की ये तमाम सूची थी, जिसे हमने मंच पर आमंत्रित किया है और मंचस्थ अतिथियों के हाथों दिया है। और अब हम निवेश हेतु जारी अभिस्वीकृति पत्र यहां पर देंगे, यानी कि एक्नॉलेजमेंट लेटर्स हम यहां पर अब देंगे और इसके लिए हम मंच पर आमंत्रित करते हैं मेसर्स श्री बजरंग पावर एंड इस्पात लिमिटेड रायपुर 20 मेगावाट सोलर पावर प्लांट इन्होंने यहां पर उत्पाद प्रस्तावित किए हैं और 80 करोड़ रुपए निवेश करने का प्रस्ताव इन्होंने राज्य शासन को यहां पर दिया है, जिसमें 20 नए रोजगार के अवसर सृजित हो सकेंगे। मंच की ओर आते हुए मेसर्स श्री बजरंग पावर एंड इस्पात लिमिटेड रायपुर और इनके बाद मेसर्स ब्रजधाम इस्पात प्राइवेट लिमिटेड रायपुर को हम मंच पर आमंत्रित करते हैं। सोलर पैनल माउंटिंग स्ट्रक्चर के लिए 66 करोड़ रुपए की पूंजी का निवेश का प्रस्ताव इन्होंने राज्य शासन को यहां पर दिया है, जिसमें 150 यानी कि 150 नए रोजगार के अवसर सृजित हो सकेंगे। मंच की ओर आते हुए मेसर्स ब्रजधाम इस्पात प्राइवेट लिमिटेड रायपुर एक्नॉलेजमेंट लेटर हासिल करते हुए तो इस कार्यक्रम के माध्यम से अब तक इस प्रकार से जो लगभग 6 लाख करोड़ से भी ज्यादा के निवेश का प्रस्ताव अब राज्य सरकार को यहां पर मिल चुका है। ये बहुत ही खुशी का मौका है जब उद्योग के क्षेत्र में नित नए विकास यहां पर हो रहे हैं, जिसमें एक और इन्विटेशन टू इन्वेस्ट लेटर्स यहां पर निवेशकों को दिए गए और दूसरी तरफ में एक्नॉलेजमेंट लेटर्स भी यहां पर दिए गए हैं। और ये कार्यक्रम एक बानगी है जहां पर उद्योग के क्षेत्र में लगातार नए यहां पर बदलाव देखने को मिलेंगे और नया कीर्तिमान यह क्षेत्र स्थापित करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। और चलिए अब हम ससम्मान आमंत्रित करते हैं, आग्रह करते हैं माननीय मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ शासन श्री विष्णुदेव साय जी को कि आप आए और अपना उद्बोधन दें। माननीय मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ शासन श्री विष्णुदेव साय जी। आज के छत्तीसगढ़ इंडस्ट्री डायलॉग 2 में हम लोगों के बीच मंच में विराजमान हमारे प्रदेश के ऊर्जावान उद्योग मंत्री श्री लखनलाल देवांगन जी,
CSIDC के चेयरमैन श्री राजीव अग्रवाल जी, हमारे प्रदेश के मुख्य सचिव श्री अमिताभ जैन जी, प्रमुख सचिव श्री सुबोध कुमार सिंह जी, हमारे उद्योग सचिव श्री रजत कुमार जी, स्पंज आयरन मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के प्रेसिडेंट डॉक्टर मनीष कुमार मंडल जी, लघु उद्योग भारती के अध्यक्ष श्री ओम प्रकाश सिंघानिया जी, उद्योग विभाग के सभी अधिकारीगण और सभी उद्योगपतिगण और मीडिया के साथियों, आप सभी का आज के इस कार्यक्रम में मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। और आज जिनको इन्विटेशन टू इन्वेस्ट पत्र जारी किए हैं, ऐसे सभी उद्योगपतियों को मैं बधाई देता हूं, उनका धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने उद्योग के लिए हमारे छत्तीसगढ़ को चुना है। निश्चित रूप से विकसित छत्तीसगढ़ बनाने का आप लोगों का ये सहयोग बड़ा महत्वपूर्ण रहेगा। और आप सबको मालूम है कि हमारे प्रदेश में नई उद्योग नीति को लॉन्च हुए करीब 7-8 महीने हो गए हैं और इस बीच में हम लोग करीब 5-6 इन्वेस्टर कनेक्ट कर भी चुके हैं और करीब करीब आप लोगों से बराबर मुलाकात होते रहती है। तो जो हमारी नई उद्योग नीति है उसके विषय में आप सब लोगों को मालूम हो चुका है और इतनी अच्छी उद्योग नीति बनी है कि इतने कम समय में ही हम लोगों को 5.5 लाख करोड़ के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हो चुके हैं और प्रस्ताव ही प्राप्त नहीं हुए हैं बल्कि काम भी चालू हो गया है। और नई उद्योग नीति में जो सुविधाएं हैं, आज जो सिंगल विंडो सिस्टम 2.0 का पोर्टल लॉन्च किए हैं, चाहे 1000 करोड़ का निवेश या 1000 से ज़्यादा रोजगार के लिए जो 20 स्पोक नीति जो है हमारे इंडस्ट्रियल पॉलिसी में, वो सब आप लोगों को मालूम है और लगातार रिफॉर्म कर रहे हैं। कल के कैबिनेट में भी कई रिफॉर्म हम लोग लाए हैं, हमारे पूर्ववक्ता बता चुके हैं और हमारे इंडस्ट्रियल सेक्रेटरी विस्तार से बता चुके हैं, तो उसको मैं दोहराना नहीं चाहूँगा। और इतना तेजी से काम हो रहा है कि उसके कई उदाहरण हैं। एक तो पिछले बार छत्तीसगढ़ के दामाद थे, वो ससुराल आए थे और यहाँ का न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी से इतना प्रभावित हुए कि वो उद्योग का शुरुआत करके यहाँ से चले गए। मतलब एक मेरा कहने का मतलब है कि इतनी अच्छी इंडस्ट्रियल पॉलिसी है कि बहुत तेजी से यहाँ पर भूमि आवंटन से लेकर सारा काम हो रहा है। और क्योंकि हमारा ये छत्तीसगढ़ प्रदेश के सेंट्रल में भी है, तो लॉजिस्टिक और कई दृष्टि से बहुत यहाँ का महत्व है और यहाँ पर उद्योग धंधे के लिए सारे संसाधन भी उपस्थित हैं। आयरन ओर है, कोयला है, सब मटेरियल है, यहाँ बिजली है, पानी है, सब कुछ है। तो आप सबसे मेरा आह्वान होगा कि और ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर निवेश के लिए आएँ और आने वाले समय में और भी यहाँ पर उद्योग के क्षेत्र में और सुविधाजनक हो, इसलिए काम होने वाले हैं। एक तो रावघाट से जगदलपुर रेलवे लाइन, इसकी स्वीकृति मिल चुकी है 3,500 करोड़ का। उसी तरह से तेलंगाना के कोठागुडेम से किरंदुल ये रेल लाइन का, इसका भी सर्वे शुरू हो चुका है। खरसिया से परिमल कसार रेल लाइन, इसका सर्वे हो रहा है। और ये सब उद्योग के क्षेत्र में और लॉजिस्टिक के लिए एक वरदान ये साबित होगा। अब बहुत जल्दी हमारे यहाँ इंटरनेशनल एयर कार्गो सेवा भी प्रारंभ होने वाला है, इसकी भी प्रक्रिया हम लोग प्रारंभ कर दिए हैं। और संबलपुर से नया रायपुर तक के जलमार्ग भी खुलने वाला है। इस तरह से सरकार के तरफ से जो भी हम लोग उद्योग के क्षेत्र में अच्छा कर सकते हो सब
कर रहे हैं। और ये छत्तीसगढ़ जो पहले कभी खाली एनर्जी और स्टील एल्यूमिनियम के सेक्टर में जाना जाता था, लेकिन अब ये सेमीकंडक्टर चिप से लेकर एआई डाटा सेंटर, हर क्षेत्र में टेक्सटाइल, ये सब के उद्योग यहाँ पर आ रहे हैं। तो सब उद्योग का एक तरह से हब ये छत्तीसगढ़ बनने जा रहा है। तो और मैं ज़्यादा नहीं कहते हुए सारी बातें आ गई हैं। आप सबसे आह्वान करना चाहूँगा कि आप सब लोग आएँ। जो एक बड़ी बाधा यहाँ की थी नक्सलवाद, उसके विषय में भी आप लोगों को मालूम है, हम लोग बड़ी मजबूती के साथ नक्सलवाद के खिलाफ में लड़ रहे हैं। डबल इंजन की सरकार है, उसका भी लाभ मिल रहा है। और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और माननीय गृह मंत्री जी ये ठान लिए हैं कि अगले साल 31 मार्च 2026 तक इसको समूल रूप से पूरे देश से खत्म करना है। और देख रहे हैं कि किस तरह से लड़ाई लड़ रहे हैं। जो माओवाद का सबसे हेड था बसवराजू, वो भी न्यूट्रलाइज हो चुका है। और भी कई बड़े बड़े इनामी न्यूट्रलाइज हुए हैं। तो एक तरह से नक्सलवाद का कमर ही टूट रहा है। तो माननीय प्रधानमंत्री जी का और माननीय गृह मंत्री जी का संकल्प अवश्य पूरा होते दिख रहा है। तो उसके बाद किसी तरह की बाधा यहाँ पर नहीं रहेगी। आप सब लोग आज के इस छत्तीसगढ़ इंडस्ट्री डायलॉग 2 में पधारे और जिनको हम लोग आज निवेश प्रस्ताव का पत्र दिए हैं, उनका फिर से एक बार धन्यवाद बधाई करते हुए, आप लोगों का अभिनंदन स्वागत करते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय। और आपके कुशल मार्गदर्शन में ही लगातार यह विभाग आगे कार्यरत है और छत्तीसगढ़ भी विकासशील के पथ पर निरंतर अग्रसर है। और चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे। आभार व्यक्त करने के लिए हम मंच पर श्री विश्वेश कुमार जी को आमंत्रित करते हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर CSIDC छत्तीसगढ़ शासन। आप सभी को नमस्कार। आज के कार्यक्रम की इस अंतिम कड़ी में मैं आभार व्यक्त करता हूं हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय श्री विष्णुदेव साय जी का, जिनके बहुमूल्य समय और लगातार मार्गदर्शन हम सभी को मिलता रहा है। और ये सर का सुझाव था कि जब हम अपनी नई पॉलिसी के साथ सभी को जोड़ें तो जो सुदूर इलाके में जो हमारे ऐसे इन्वेस्टर्स हैं, जो ऐसे युवाएं हैं जो इसके साथ जुड़ना चाहते हैं, तो उनको सबसे सिंप्लीफाइड तरीके से, सबसे सरल तरीके से हमारा पोर्टल उपलब्ध हो सके। और इस प्रोसेस के लिए ये एक पहला कदम है। धन्यवाद सर। मैं आभार व्यक्त करता हूं हमारे वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री श्री लखनलाल देवांगन जी का। सर का लगातार नई पॉलिसी आने के बाद सर ने अपने पहले ही बोर्ड की बैठक में नई पॉलिसी के आधार पर हमारे पोर्टल में क्या इम्प्रूवमेंट किए जा सकते हैं, कैसे उसको सिंप्लीफाई किया जा सकता है, इसके लिए पहले बोर्ड में ही उसको स्वीकृत किया था। और जिसके कारण से हम इस दिशा में आज यहाँ तक पहुँच पाए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। साथ ही मैं आभार व्यक्त करता हूँ हमारे अध्यक्ष महोदय CSIDC श्री राजीव अग्रवाल जी का। सर ने आते ही हमें पॉजिटिव इन्वायरमेंट क्रिएट किया है, जिसके कारण से कार्यों में काफी गति आई है। और साथ ही साथ सर का इतना जिसके कारण से हम लोगों को किसी भी तरह के डिस्कशंस या पॉलिसी रिलेशन में बात करने के लिए सर हमेशा अवेलेबल रहते हैं और लगातार उनका मार्गदर्शन इस कार्य को बेहतर करने के लिए बना रहता है। धन्यवाद सर। साथ ही मैं आभार व्यक्त करता हूँ हमारे मुख्य सचिव महोदय का और प्रमुख सचिव महोदय का, जिनके बहुमूल्य सुझाव हम सभी को इस कार्य को बेहतर करने के लिए प्रेरित करते रहे हैं। धन्यवाद सर। साथ ही मैं आभार व्यक्त करता हूँ यहाँ पर उपस्थित हमारे सभी इन्वेस्टर्स और इन्वेस्टलिस्ट, आज के हमारे डॉक्टर मनीष जी और सिंघानिया जी का। आप लोगों के साथ जो लगातार चर्चाएं और जो आपके सुझाव और आपके अनुभव जो हम लोगों को मिलते हैं, इसी तरह से इस पोर्टल में बहुत सारे सुझाव जो हैं वो ऐड किए गए हैं। और चूंकि ये एक डायनामिक प्रक्रिया है और इसमें लगातार आपको सुझाव मिलते हैं, आज भी कुछ सुझाव मिले हैं और हम लोग इसमें पूरी कोशिश करेंगे।